बिहार में शिक्षक अभ्यर्थियों के द्वारा लगातार डोमिसाइल मुद्दा जहां एक तरफ जोर पकड़ रहा है तो वहीं दूसरे तरफ विधानसभा की तैयारी भी शुरू हो गई है। अब देखने वाला विषय होगा कि क्या कुछ डोमिसाइल लागू होने की कितना संभावना है। इसकी चर्चा हम वीडियो में आगे करने जा रहे हैं। पर अब फर्जी शिक्षकों का खैर नहीं है, मतलब शिक्षा विभाग में फर्जीवाड़ा को लेकर के बड़ा एक्शन हुआ है। अब तमाम आम लोग भी जो फर्जी शिक्षक हैं उनकी अगर जानकारी है तो वे भी जो है कि शिक्षा विभाग को दे सकते हैं। अब फर्जीवाड़ा का अंत होना तय है। इसका पूरा जानकारी हम आगे आपको वीडियो में बताते हैं और साथ ही साथ जो बड़ी जानकारी निकल कर सामने आई है वह भी हम आगे चर्चा करेंगे कि देखिए ढेरों शिक्षकों को पकड़ पकड़ के जो है कि नौकरी से सेवा मुक्त किया गया, क्योंकि वे सभी फर्जी शिक्षक के रूप में विभाग में पकड़ा चुके और उसकी नौकरी समाप्त हो गई है। तमाम जानकारी हम आपको वीडियो में देंगे। बड़ी जो बातें होंगी वह बातें होंगी कि क्या शिक्षा विभाग फिर से डोमिसाइल टीआरई 3 में लागू करने जा रही है, क्या कितना चांस ये बनता है और आखिर क्या कुछ हो सकता है। आइए करते हैं विस्तार से बात। उससे पहले नमस्कार, मैं हूं हरे कृष्ण प्रकाश और आप देख रहे हैं साहित्य आजकल। साहित्य आजकल का मतलब ही है वह सच्चाई जो जाननी आपके लिए है बेहद आवश्यक। साथियों, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने तमाम साथियों तक इस वीडियो को अवश्य साझा कर दीजिएगा। देखिए, डोमिसाइल का मुद्दा बड़ा ही गर्म होते जा रहा है और डोमिसाइल के मुद्दे पर बात न करें तो फिर बेकार ही है भाई। इस जो है बिहार में जिस प्रकार से ये अभी राजनीति हो रही है, तो आइए हम आपको विस्तार से बताते हैं। देखिए, जिस प्रकार से बिहार में शिक्षकों की बहाली हुई, चाहे वह टीआरई 1 ले लें या टीआरई 2 ले लें, उसमें व्यापक पैमाने पर फर्जीवाड़ा निकलकर सामने आया, जिसका कह लीजिए तो एक सिलसिला यह भी चला कि टीआरई 3 की जब एग्जाम हुई तो उस एग्जाम को पेपर लीक के कारण से रद्द करना पड़ गया। लेकिन जब टीआरई 1 और टीआरई 2 का जो रिजल्ट आया था, लोग ज्वाइन किए थे, उसमें व्यापक पैमाने पर अवैध तरीके से गलत आरक्षण का लाभ उठाकर, या कह लीजिए जो लोग सर्टिफिकेट तक धारण नहीं करते थे वैसे लोग बीपीएससी से चयनित होकर शिक्षक बन गए, जिस कारण से तमाम बिहार के शिक्षक अभ्यर्थी जो योग्य होते हुए भी अयोग्य करार कर दिए गए, उनमें जो है कि कह लीजिए आक्रोश की भाव उत्पन्न हो गई और वे तमाम शिक्षक अभ्यर्थी दर दर की ठोकर खाने लगे। क्योंकि जो योग्य शिक्षक अभ्यर्थियों का रिक्त पद था वहां पर अयोग्य लोग शामिल होकर के बीपीएससी की अनुशंसा पर शिक्षक बन गए। ये बात कोई ऐसे नहीं बोली जा रही है, ये लगातार जो है कि आधिकारिक रूप से हर जिले से लेटर जारी हो रहे हैं और बाकायदा उस लेटर के अनुसार से कई फर्जी शिक्षक जो बीपीएससी से चयनित हुए थे, कहने का मतलब बीपीएससी फर्जी शिक्षक को पकड़ पकड़ कर उसकी नौकरी को रद्द किया गया, नियुक्ति पत्र रद्द किया गया, कितने को नौकरी से टर्मिनेट कर दिया गया, कितने की नौकरी जाने के कगार पर है। ऐसे में तमाम बिहार के शिक्षक अभ्यर्थी जो है कि डोमिसाइल नीति का मुद्दा एकदम जोर शोर से उठाने लगे हैं। कल जो है कि ट्विटर पर पूरा दिन भर ट्रेंड डोमिसाइल नीति करता रहा। डोमिसाइल की मांग शिक्षक अभ्यर्थी करते हुए कह रहे थे और लगातार जो है कि वो कहते आ रहे हैं कि वोट दे बिहारी और नौकरी करे बाहरी, ये कैसी रणनीति है। इसको लेकर के तमाम शिक्षक अभ्यर्थी अब हैरान और परेशान भी है कि जिस प्रकार से अगर योग्य शिक्षक अभ्यर्थी बिहार में रहते हुए जो तमाम राज्य भर के शिक्षक अभ्यर्थियों को बुला लिया गया और अगर योग्य लोगों की बहाली होती तो कोई बात है। गांधी मैदान से जो है कि बाकायदा मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी नियुक्ति पत्र बांटे थे, वैसे लोगों को जो गांधी मैदान में नियुक्ति पत्र लिए, जो औरंगाबाद में वहां पर पकड़े गए, जो कि गलत तरीके से आरक्षण का लाभ लिए थे, बाकायदा उन सबों की नौकरी समाप्त हुई और जो है कि आधिकारिक रूप से उसकी नौकरी को समाप्त करने की अनुशंसा की गई है। इस कारण से तमाम शिक्षक अभ्यर्थियों में यह आक्रोश है कि आखिर जब वोट बिहार के तमाम युवा देंगे, बिहार का हर व्यक्ति देगा, तो भाई नौकरी तो बिहार के लोगों को मिलनी चाहिए। ये तमाम बातें तमाम अभ्यर्थी कह रहे हैं और इसको लेकर के वे ट्विटर पर आंदोलन कर रहे हैं। ट्रेंड भी हो रहा है, लगातार सुर्खियों में बना हुआ भी है। अब सबसे बड़ा सवाल है कि क्या शिक्षक बहाली की टीआरई 3 की प्रक्रिया में डोमिसाइल नीति लागू हो सकती है क्या?
तो इसका जवाब तलाशने के लिए थोड़ा सा आपको दिमाग लगाना पड़ेगा। और ये हमारी जो कि कह लीजिए तो एक जो आकलन हमने किया है, इस आधार पर हम आपको बता रहे हैं कि 95% चांस है कि बीपीएससी टीआरई 3 में डोमिसाइल लागू हो जाएगा। इसके पीछे का कारण बताते हैं। जब टीआरई 1 की शुरुआत हुई तो उस शुरुआत में डोमिसाइल नीति लागू था। बहरहाल उसके बाद बीच में जो है कि संशोधन करके डोमिसाइल नीति को समाप्त कर दिया गया। शिक्षक अभ्यर्थी लगातार आक्रोशित हुए, लेकिन बात नहीं मानी गई और टीआरई 1 टीआरई 2 आयोजित किया गया और इसमें व्यापक पैमाने पर संशोधन हुआ है। तो वहीं पर जब फर्जीवाड़ा, जब अब लोग पकड़े जा रहे हैं, वैसे लोग को निकाले जा रहे हैं, इससे तमाम लोगों को परेशानी हो रही है। जो योग्य अभ्यर्थी थे वो दर दर की ठोकर खा रहे हैं और विभाग अलग से ही परेशान हो रहा है इस फर्जीवाड़ा के चक्कर में। ऐसे में लाजमी है कि शिक्षक अभ्यर्थी डोमिसाइल की बात करेंगे ही। अब सवाल उठता है कि डोमिसाइल आखिर जो लागू होने की बात कही जा रही है, कितना संभव है? तो देखिए, ये असंभव भी नहीं है, क्योंकि आने वाले समय में आगामी विधानसभा की चुनाव होनी है और आपको पता होगा कि विधानसभा चुनाव में जो है कि तमाम राज्य के शिक्षक अभ्यर्थी हो या आम जनता हो या जो भी लोग हो, वे सभी जो है कि अपने राज्य सरकार को चुनते हैं और वो वोट देते हैं तो राज्य सरकार बनती है। इसको ध्यान में रख करके कोई भी सरकार ये नहीं चाहेगी कि उनका कोई विरोध करे। हालांकि इसका प्रमाण भी है। आप हाल ही में यूपी में देखे होंगे कि वहां पर जो है कि किस प्रकार से पेपर लीक या तमाम मुद्दे हुए, लगातार युवा आवाज उठा रहे थे, जब उनकी आवाज भी सुनी जा रही थी, लेकिन निष्कर्ष नहीं निकला। तो परिणाम आपको चुनाव परिणाम में दिख ही रहा होगा। आप वहां छोड़िए और बिहार की राजनीति को देखिए, पूर्णिया के क्षेत्र को देखिए। यहां पर जो है कि जदयू के जो सांसद थे वह क्षेत्र के समस्याओं को नहीं सुन रहे थे, ऐसा तमाम लोगों का आरोप है। और आवाज लगातार जब उठाई जा रही थी, मांग की जा रही थी, तो नहीं सुन रहने के कारण से देखिए वहां की जनता जब चुनाव में वोट डाला तो वहां लगातार 2 बार रहे सांसद जी असफल हो गए और निर्दलीय प्रत्याशी पप्पू यादव जी जीत गए। बहरहाल इससे ये चीज पता चलता है कि जब जनता में जो है कि जो डिमांड होता है और जनता की अगर मांग को सरकार या सत्ताधिकारी नहीं सुने तो जनता में जो मतदान करने का होता है वह मूड बदल जाता है। अब कोई भी, आप दिमाग लगाइए, कोई भी जो है कि सरकार यह नहीं चाहेगी कि उनको वोट देने वाले लोगों का वोट जो है कि किसी और को पड़ जाए। आगे विधानसभा की चुनाव है, इसको ध्यान में रखते हुए सरकार जो है कि कहीं ना कहीं निश्चित तौर से जिस प्रकार से डोमिसाइल नीति को समाप्त की थी वहीं पर डोमिसाइल नीति लागू भी कर सकती है। इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, ये सरकार के मूड पर है। अगर सरकार चाहे तो ये संभव है और ना चाहे तो ये संभव भी नहीं है। बहरहाल अब देखने की बात होगी, जहां एक तरफ शिक्षक अभ्यर्थियों के बीच डोमिसाइल की बातें अब जोर पकड़ रही है, डोमिसाइल वो लागू करने को लेकर लगातार आंदोलन कर रहे हैं, तो वहीं देखने वाला बात होगा कि विधानसभा से चुनाव से पहले जो टीआरई 3 की एग्जाम होनी है, उस एग्जाम में क्या टीआरई 3 में फिर से डोमिसाइल लागू होता है या नहीं होता है। बहरहाल इसको देखेंगे, जो भी अपडेट्स होगा हम आपको जरूर देंगे। अब आइए हम आपको बताते हैं कि अब बिहार में शिक्षा विभाग में फर्जी शिक्षकों का खैर नहीं है। जी हां, सही सुन रहे हैं, शिक्षा विभाग पूरा एक्शन में है। किसी भी मामले में फर्जीवाड़ा बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, क्योंकि शिक्षा विभाग ने 5 फोन को खरीदा है और ये कोई और नहीं बल्कि अपर मुख्य सचिव जो एसीएस हैं, वे खुद 5 व्हाट्सएप जो है कि नंबर निकाले हैं और पूरा हाईलाइट कर दिए हैं, पूरे मीडिया जगत में है। आज हम आपको बताते हैं, आप जो है कि उन जो व्हाट्सएप नंबर है उसका उपयोग करके अब कोई भी शिकायत शिक्षा विभाग से हो या बिहार में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा बहाल करने में अगर कोई बाधा उत्पन्न होती हो तो आप सीधे उनके व्हाट्सएप पर शिकायत कर सकते हैं और उसका समाधान खुद अपर मुख्य सचिव कराएंगे। जी हां, तमाम वो बातों को हम स्क्रीन पर भी आपको दिखा रहे हैं। हम वह चीज दिखाते हैं कि किस प्रकार से वो 5 है और 5 में सबसे खास जो है, लगातार शिक्षक अभ्यर्थी पूछते रहते हैं कि सर फर्जी ये शिक्षक है, इसका डिटेल्स मेरे पास है, इसका प्रमाण पत्र
पत्र गलत है, शिक्षक बन गया है, सर बीपीएससी से बन गया है फर्जी शिक्षक, इसका ये प्रूफ है। बहुत सारे लोग शिकायत करते थे और एसीएस साहब तक भी बातें पहुंचाते थे। तो अब जो है कि एक बड़ा सा कह लीजिए निष्कर्ष निकलकर सामने आया है और जो है कि आप सीधे अपना इस व्हाट्सएप नंबर पर जब डिटेल्स भेजेंगे तो आपके समस्या का समाधान होगा। और वो 5 नंबर में सबसे महत्वपूर्ण 2 नंबर है जो कि आप फर्जी शिक्षक, चाहे वह नियोजित शिक्षक हो या सक्षमता से जो पास कर गए वो शिक्षक हो या बीपीएससी से पास कर गए शिक्षक है, यदि इनके विषय में कुछ भी फर्जी जानकारी आपके पास है तो कौन से 2 नंबर पर आप डिटेल्स भेज पाएंगे, हम आपको बताते हैं। देखिए यहां पर स्क्रीन पर आपको शिकायत का प्रकार दिया हुआ है और बाकायदा 1 2 3 4 5 व्हाट्सएप नंबर दिया गया है। ये एसीएस साहब का नंबर है, आप इस पर भेज सकते हैं। लेकिन उसमें से कैटेगरी बना हुआ है कि आप कौन से शिकायत किसके पास कर सकते हैं। बाकायदा सरकारी विद्यालय में आधारभूत संरचना से संबंधित शिकायत है तो नंबर 1 पर जो व्हाट्सएप का नंबर है 9229206201, तो इस पर आप भेजेंगे। लेकिन दूसरा नंबर का जो है आप इस पर भेज सकते हैं वह है सरकारी विद्यालय में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा से संबंधित शिकायत। अब आप दिमाग लगाइए, जो फर्जी शिक्षक अगर विद्यालय में जाकर पढ़ाएंगे गुणवत्तापूर्ण शिक्षा बहाल होगा नहीं। बहरहाल इस कैटेगरी में आता है आपको कि जो अयोग्य लोग बीपीएससी से पास करके शिक्षक बन गए हैं वैसे लोगों की जानकारी यदि आपके पास है या कोई भी नियोजित शिक्षक हो या सक्षमता परीक्षा पास शिक्षक हो, अगर आपको लगता है कि वो व्यक्ति गलत तरह से सर्टिफिकेट का उपयोग करके बना है तो आप सीधे 2 नंबर पर, जो ये अपर मुख्य सचिव का व्हाट्सएप नंबर है, हम आपको बोल पा रहे हैं, स्क्रीन पर दिखा भी पा रहे हैं, 9229206202। फिर से सुन लीजिए, 9229206202 पर आप सीधे व्हाट्सएप करके तमाम डिटेल्स भेजेंगे। लेकिन ध्यान रखें, डिटेल्स एकदम सही से भेजिएगा ताकि विभाग उस पर कार्रवाई कर सके। वहीं पर 3 नंबर को जब आप देखेंगे, माध्यम भोजन से संबंधित चीजें हैं वहां की शिकायत कर सकते हैं। और चौथा नंबर में विश्वविद्यालय महाविद्यालय से संबंधित शिकायत कर सकते हैं। और 5वां इंपॉर्टेंट है, चाहे आप साइकिल का शिकायत करें, पोशाक छात्रवृत्ति मतलब विद्यार्थी से संबंधित शिकायत करें या पाठ्य पुस्तक से कर सकते हैं। लेकिन इसके अलावा और भी जो कोई भी समस्या किसी प्रकार से आपके पास है, मतलब कि फर्जीवाड़ा से जुड़ा हुआ भी अगर आपके पास समस्या है, आप 5 नंबर में जो दिए गए व्हाट्सएप नंबर है इसका उपयोग करके आप जो है कि सीधे अपर मुख्य सचिव साहब को बता सकते हैं कौन शिक्षक फर्जीवाड़ा करके शिक्षक बने हैं। बहरहाल लगातार शिक्षक अभ्यर्थी कह रहे थे कि फर्जी शिक्षक सर ये है, इनका डिटेल्स ये है, तो अब किसी को भेजने की जरूरत नहीं है, सीधे अपर मुख्य सचिव को भेजिए और वहां से उसकी जांच होगी। जांच में अगर वो गलत होंगे, आपका जो है कि शिकायत सही पाया जाएगा, निश्चित तौर से उसकी नौकरी भी जाएगी और वैसे लोगों को चुन चुन कर निकाला जाएगा। इसको लेकर आप क्रमांक 2 नंबर में जो व्हाट्सएप नंबर है और क्रमांक 5 में जो व्हाट्सएप नंबर है, आप इसका उपयोग करके सीधे अधिकारी को इसकी जानकारी दे सकते हैं। बहरहाल अब आपकी जिम्मेदारी है, यदि आपके पास कोई फर्जी शिक्षकों का डाटा है, आपको संशय है या आपके पास कोई प्रूफ है, तो प्रूफ के साथ आप विभाग को सूचित करें, निश्चित तौर से कार्रवाई होगी और आपकी जानकारी भी गोपनीय रखी जाएगी। बहरहाल ये शिक्षा के क्षेत्र में फर्जीवाड़ा का अंत करने के लिए एक बड़ा ही सराहनीय कदम अपर मुख्य सचिव साहब के तरफ से उठाया गया है। वहीं पर देखिए, जो जिले भागलपुर जिला है वहां से बड़ी जानकारी निकलकर सामने आई है कि भागलपुर जिला में चुनाव से पहले 144 फर्जी शिक्षकों को चिन्हित किया गया था, जिसमें 3 माह में 55 पर हो गई है कार्रवाई और 89 ड्यूटी से फरार हो गए हैं। अब वैसे लोगों कर चुन चुन कर निकालने की प्रक्रिया फिर से शुरू हो गई है। बहरहाल आज के इस वीडियो में आपने देखा किस प्रकार से बिहार में शिक्षक अभ्यर्थी विधानसभा चुनाव से पहले जो टीआरई 3 होनी है, इसको लेकर के कैसे इसमें डोमिसाइल नीति लागू हो, ताकि फर्जी और अयोग्य रूप से जो बाहर के लगातार शिक्षक अभ्यर्थी जिसका सीटेट में 90 अंक से कम भी हैं,
वे लोग शामिल हो गए, उसको निकाला गया है, वैसी स्थिति उत्पन्न ना आए और बिहार के योग्य अभ्यर्थियों को न्याय मिले। वोट जब बिहारी देंगे तो नौकरी भी बिहारी करेंगे। ऐसी तमाम बातों को लेकर शिक्षक अभ्यर्थी किस प्रकार से ट्विटर पर लगातार डोमिसाइल मुद्दा को ट्रेंड करा रहे हैं आपने देखा, और साथ ही साथ किस प्रकार से बीपीएससी या सक्षमता परीक्षा पास या नियोजित शिक्षक जो फर्जी होंगे उनकी अगर आपके पास जानकारी है तो कैसे आप विभाग को सूचित कर पाएंगे। और साथ ही साथ भागलपुर जिलों से आपने देखा कितने व्यापक पैमाने पर शिक्षकों को सेवा मुक्त किया गया है। बहरहाल इस वीडियो को आप जन जन तक साझा कर दीजिएगा, क्योंकि यह वीडियो तमाम शिक्षक अभ्यर्थी और शिक्षक और शिक्षा जगत से जुड़े समाज के बुद्धिजीवियों का आंख खोलने वाला है, और तमाम लोगों तक इस वीडियो को पहुंचाने की जिम्मेदारी अब आपकी है। चलिए मिलते हैं फिर से नए वीडियो में नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए जय हिंद साथियों।